नमस्कार बहनों। आज हम बहुत सुंदर सी एक कहानी लेकर आए हैं जो कि मैंने सुनी तो बहुत बार थी और पढ़ी भी थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई थी। आज मुझे उस पूरी कहानी का सार गुरु जी प्रेमानंद महाराज के द्वारा मैंने सुना है और फिर हमने ये समझकर हमने सोचा इसको मैं फिर प्रयास करूं सीखने का और ये कहानी हमारे जीवन में उतर जाए। इसलिए मैं इस कहानी को अपने उस पर लेके आई हूँ। प्रेमानंद महाराज जी को सत नमन, उनकी द्वारा दिए हुए ज्ञान को सत नमन। उन्होंने मुझे सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है और मैं अपने मार्ग से भटक रही थी। गुरु जी का महत्व नहीं, गुरु के मंत्र का महत्व नहीं समझती थी, लेकिन महाराज जी की ज्ञान के द्वारा आज मुझे मार्गदर्शन मिला है कि मुझे भगवान की शरण में कैसे रहना चाहिए। आइए हम उस कहानी को सुनाने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है हमारे जीवन में वो कहानी उतर जाए। ये कहानी है एक सदन कसाई की। एक बार एक परिवार में सदन कसाई ने जन्म लिया और उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए। तो उनके पिता ने कहा कि एक गाय का बछड़ा है, उसका थोड़ा सा उसके पैरों में मांस है, तो चलो मैं उसके पैर से ही ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं मांस है। तो जब सदन कसाई ने सुना कि उस बछड़े को मारने की बात उनके पिता कर रहे हैं, तो उसने जाकर वो बछड़े से जाकर खूब लिपट कर रोए और बोले, मेरे पिताजी तुमसे मारने के लिए ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। तब उस बछड़े को बहुत कष्ट हुआ और वो सुन करके आंसू उसकी आंखों में भर आए। फिर वो बोला, तुम तो संत हो बहुत बड़े, अपने पिता से कहना कि वो मेरा पहले गला काटे, क्योंकि मैंने उनका पहले गला काटा था। वो बोले, आप ये क्या कह रहे हो? बोले, हाँ, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे पिता का गला काटा था, उसके बाद में पर, लेकिन अपने पिता से कहना मुझे इतना न तड़पाए, इतना न कष्ट दे, वो भी मेरा गला ही पहले काटे। तब सदन कसाई ने कहा, क्या ऐसा भी होता है कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी मिलता है? बोले, हाँ, सभी कर्मों का फल मिलता अवश्य है, या तो तुरंत मिलता है या तो फिर बाद में, लेकिन मिलता अवश्य है। इसलिए जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पण करते चलो और आगे ऊंचाई की ओर भगवान का साथ लेकर बढ़ते चलो। तब सदन कसाई ने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल का काम है, और वो फिर उससे बछड़े से पूछा, क्या कोई और मार्ग है इससे बचने का कर्मों से? बोले, हाँ, हरि भजन। जो हमेशा भगवान की शरण में रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसके कर्म कट जाते हैं और उसे कर्मों का हिसाब फिर नहीं देना पड़ता है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहो। अब तो वो जो थे सदन जी, वो भगवान की शरण में रहने लगे। हर समय हरि 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 रटते रहे। भगवान से उन्हें इतना प्रेम, अथाह प्रेम हो गया, लगाव हो गया कि वो हरि के नाम के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते थे। एक दिन उसके यहाँ लेकिन जब वो काम होता था तो वो कभी कोई किसी भी जानवर को क्षति नहीं पहुंचाते थे। वो जाते थे बाजार से खाली मांस लेके आते थे और तौल देते थे, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। लेकिन उनकी संतों की वाणी और हमेशा भगवान में धुनी रहने के कारण संत लोग वहाँ और
जो लोग थे तो उनके पास आते थे, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे विचार थे। सभी लोग कहते थे कि तुम बहुत बड़े संत हो। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक पोटली मिली और उसमें शालिग्राम भगवान थे। उसको वो ले आए। उनको ये पता नहीं था ये क्या है। वो तराजू की जगह पे उसको तौलने के लिए रख दिया और उसमें चाहे कोई किलो भर लेता, चाहे 2 किलो लेता, कितना भी लेता, आधा किलो लेता, वहाँ उससे तौल जाता था। बस कुछ उसमें रखना उठाना नहीं पड़ता था। एक बार संत आए, बहुत पहुँचे हुए पंडित थे। उन्होंने देखा, अरे ये तो शालिग्राम भगवान है। उन्होंने उससे कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो शालिग्राम भगवान है, इससे तुम मांस तोल रहे हो, तुम तो इतने बड़े संत हो, इतने हरि का नाम लेते हो। बोले, अरे अरे हमसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता था। हे प्रभु, आप इनकी जैसे सेवा होती हो, वैसे पूजा होती हो, वैसे करिए और आप इन्हें ले जाइए। तब वो संत जो थे उनको ले गए, अपने घर ले गए, नहलाया धुलाया खूब उनको पंचामृत से और आसन दिया। तब रात में स्वप्न में उन्होंने भगवान जी ने कहा, देखो मैं वहीं पे खुश था, मुझे वहीं छोड़ा चल के, मुझे बाहर से नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। बस फिर वो वहाँ गए, वहाँ पे गए। तब उन्होंने कहा, देखो भाई, भगवान जी हमारे पास नहीं रहे, वो भाव के भूखे हैं। तुम्हारे भाव को देखकर उनको कहीं नहीं अच्छा लगा, वो यहीं पर फिर आए। तो सदन कसाई ने उसी समय भगवान को ले लिया और एक झोली में अपनी रख लिया और वहाँ से और उनसे पूछा, भाई बता भैया कोई रास्ता है? पंडित जी से बोले, हाँ रास्ता है, हर समय हर वक्त भगवान का स्मरण करते रहो। और वो वहाँ से जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए निकल, उसी समय एक संतों की टोली आई, तो वो जा रही थी जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने। वो भी उसी में शामिल हो गए और बोले, मैं भी जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही टोली में पहुँचे, उनको बुरी नज़र से सब देखने लगे कि ये तो नीच जात के हैं, सदन कसाई हैं, इसलिए उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे वो चलते गए तो एक जगह शाम हो गई, तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं यहाँ पर रुक के थोड़ा भिक्षा लेके अपने पेट भोजन बना लेता हूँ। जैसे ही वहाँ पे भिक्षा मांग रहे थे, वैसे एक नौयुवती उसने देखा और अपने उसे देखा और कहा, अरे तुम चलो मेरे यहाँ भिक्षा ले लो। और उसने उनको भिक्षा दी। बोले, तुम अब कहीं नहीं जाओ, यहीं हम खाना बनाएंगे, भोजन तो आप पा लेना। भोजन ने कहा, अच्छा मेरा मन तो नहीं था पाने का, लेकिन जब तुम पवा रही हो तो मैं पा लूँगा। और उन्होंने भोजन किया। उसके बाद में कहा, अब तुम उस औरत ने, अब तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं पे रुको और सुबह चले जाना, रात में कहाँ जाओगे? उसने तब सदन जी ने सोचा, चलो ठीक है यहीं पे रुक जाता हूँ। जैसे ही वो रुके, उसने उस औरत ने कहा, जब रात हुई आदि, बोली कि देखो तुम्हारे पे हमारा दिल आ गया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने साथ रखिए। बोला, कैसी गंदी बातें करती हो, अपवित्र, मैं तुझे छू भी नहीं सकता हूँ, तुम्हारा पति है, तुम्हारी कैसी बातें। वो सोचने लगी कि मेरे पति को कंटक समझ कर ये उससे बात नहीं करना चाहता, तो उसने अपने पति को मार दिया। और फिर आई, बोली, लो मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया। अब तो फिर सदन कसाई एकदम से चिल्लाने चीखने लगे, अरे ये तुमने पाप नहीं क्या किया, मैं तो तुम्हारी तरफ नज़र भी नहीं उठा कर देख सकता, तुम कैसी हो, पवित्र हो, ऐसे इस तरीके से कहते हुए तब उसने कहा, अगर मेरे हिसाब से नहीं करोगे, मुझे नहीं अपनाओगे, तो मैं शोर मचा दूंगी, चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर दूंगी, तो वो क्या तुमको ऐसे छोड़ दूंगी? उसने सदन कसाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो करना चाहे कर सकती हो, चाहे भले मेरा सर काट लो, लेकिन मैं
तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, तुम्हें छू भी नहीं सकता, नज़र से देख भी नहीं सकता। तब उस औरत ने चिल्लाना शुरू किया जोर जोर से, कोई बचाओ कोई बचाओ। तभी वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोले क्या बात है। तब बताया देखिए ये आए थे रात में, बोले मुझे भोजन बना दो, उनको भोजन दिया। बाद में ये हमारे ऊपर गलत नज़र डालने लगे, तब मेरे पति बचाने आए तो इन्होंने मेरे पति को ही मार दिया। तो सब लोगों ने कहा क्या ये सच है? बोले हाँ, जैसा ये औरत कह रही है सच ही है, समझ लो वैसे ही है जैसा ये कह रही है। क्योंकि फिर उसने सदन जी ने सोचा कि जरूर हमारा कोई अगला पिछला पड़ा होगा, जैसा कि भी बछड़े में मुझे बताया था, शायद उसी का भगवान हिसाब किताब यहाँ पर छुट्टा हमारा कर रहे हैं। और वहाँ पर वो चुप रहे, शांत हो गए। थोड़ी देर में देखा क्या, एक गांव में एक भट्ट जी थे, वो सत्संग करते थे। और एक सेठ जी थे, वो रोज वहाँ पे सत्संग चले जाते थे। तो एक दिन उसकी औरत ने कहा कि मेरे जो पति हैं पता नहीं कहाँ चले जाते। तो किसी ने बताया 2-3-4 दिन से वहीं भट्ट जी के यहाँ सत्संग होता है, वहीं चले जाते हैं। उसने कहा अच्छा, आज भट्ट जी का जब सत्संग ही बंद करा दूंगी तब भी मेरे पति नहीं जाएंगे। ऐसा सोचकर वो बहुत गुस्से में थी। तब तक एक भिखारी भीख मांगते हुए नजर आई उसमें, और वो गर्भवती थी। उसको बुलाया, तुम यहाँ आओ, और उसको कुछ पैसे मोहरे दी। बोली कि जाओ तुम ऐसे ऐसे वहाँ भट्ट जी का के यहाँ कहना जाके उनका सत्संग बंद कराना, तो फिर तुम्हें और भी मोहरे सरफे देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा। वो तो खुश हो गई, भीख मांगने वाली को इतनी मोहरे सरफे मिली। और वो वहाँ गई सत्संग में, चीखने चिल्लाने लगी, बताओ ये बच्चा है, इसका बुते गए तब से आप छोड़कर चले आए, इसका पालन पोषण कौन करेगा? तब भट्ट जी सब समझ गए अपने ध्यान के। दोनों ने कहा बैठ जाओ, तो जिसने दिया है वही पालन पोषण करेगा। तो भी फिर उन्होंने इसको तिरछी नज़र से करके अपने उधर बुलाया और बोला कि ये क्या? तब वो समझ गई ये तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा है। उसने कहा कि मुझे इस औरत ने बुलाया, उनकी पत्नी ने सेठ जी की बुलाया था, वो इतनी मोहरे सरफी दी ऐसा ऐसा करने। तब तो जब पता चला तो वो उठकर जाने लगा और अपनी पत्नी को गुस्से में बोल। भट्ट जी ने कहा नहीं, देखो पत्नी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करना, ना उसे डांटना, उसको समय दो। तो इसलिए सत्संग में ये नहीं बताते कि खाली तुम सत्संग ही देखो, रहस्य भी देखो, कुछ अगला पिछला पड़ा होगा जो इधर से उधर कट रहा है। समझा के उस सेठ को भट्ट जी ने भेज दिया। और वो तब वहाँ पर उसी तरीके से लेन देन को देखकर सदन जी समझ गए। तभी वहाँ पर ये हुआ कि भाई इनके दोनों हाथ काट लिए जाए। उधर इनके दोनों हाथ काटे और जेल की सजा मिलने लगी। लेकिन इधर उनके भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ सदन जी को लेके आओ इस पालकी में। तब वो पार्षद गए और वहाँ टोले में पूछ रहे भाई सदन जी कहाँ हैं? तब बोले किसका नाम? तब बोले मेरा नाम। तो बोले आप इस पालकी में बैठो। बोले मैं नहीं बैठूंगा। पालकी में नहीं, पालकी का नाम दिया, सम्मान किया, प्रणाम किया, लेकिन उसमें नहीं बैठे। तब पार्षद ने कहा नहीं बैठो, भगवान की आज्ञा है। तब वो पास बैठकर और पालकी लेकर पार्षद गए। जैसे ही ऐसे वो पहुँचे तो देखा, अरे वाह भगवान जी क्या लीला रचाते हैं, उधर हाथ कटवा रहे हैं, इधर हमसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फिर तुरंत देखिए दोनों हाथों से भगवान से वो सदन कसाई जी मिलते हैं और भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि तुम जन्म जन्म तक तुम्हें भक्ति का मैं वरदान देता हूँ। तुम इस संसार में रहकर भक्ति की चर्चा करना और एक मिसाल बनना कि भक्त के भाव, सच्चे भक्तों के भाव को भगवान कैसे अपनाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब राधे माता का कीर्तन संकीर्तन करें। प्रेमानंद महाराज गुरु जी को सत्सदा प्रणाम। राधे 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 राधे
शत नमन शिवाय।